a long time. Hey guys, welcome back to a new video. तो आज हम सॉल्व करेंगे रिडल्स जो कि 99.9% बंदे गलत गेस कर पाते हैं। देखते हैं कि मैं उन 0.1% लोगों में आता हूँ या नहीं, और आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोगों ने कितने आंसर सही गेस किए हैं। सो लेट्स सी, वीडियो की तरफ चलते हैं। रिडल नंबर 1। बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर है, इसलिए मेहुल समय समय पर इनकी मदद करता है। तो दो बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है तो उनका टीचर पढ़ाई में इनकी मदद करता है। यहाँ तक तो समझ आ गई। नेक्स्ट। स्कूल पहुंचकर मेहुल ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लिखता है। जो भी इस इक्वेशन का सही जवाब देगा उसे मेरी तरफ से 2 ग्लास जूस मिलेगा। अरे भाई जूस, कुछ और भी नहीं जूस भाई, इसने तो सीधा दिल पर वार कर दिया। तो भाई इसे अब ठीक करना पड़ेगा। तो सिंपली भाई 4 × 4 16 और 4 × 4 16, तो 16 × 16 256। भाई 256 आंसर है। सबर करो भाई, इसका दूसरा सोल्यूशन भी मेरे साथ। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि 4 × 4 16, तो 16 + 4 + 4 8, तो 24 आंसर आ गया। चलो भाई 24 को लॉक किया जाए। बॉडमास के हिसाब से हमेशा मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, तो 4 × 4 हो जाएगा 16 + 4 20 + 4 24। 3 बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो हमारा एक रिडल सक्सेसफुली ठीक हो गया और मुझे 1 में से 1 मार्क्स मिल गया। तो मेहुल तीनों को मस्त जूस पिलाता है। तभी मेहुल के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शहर के बाहर एक सूखे हुए तालाब में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिटरली भाई मेहुल उसे जूस भी पिला देता है। भाई मेरा कहाँ है, मेरा हिस्सा मैंने भी ठीक किया है। तीनों बच्चों को जूस पिला रहा होता है, इतने में से कॉल आ जाता है कि शहर के बाहर सूखी हुई नदी है। भाई सूखी हुई नदी में मुझे कुछ मसला लगता है, कुछ तो है। तो इस सूखी हुई नदी में एक डेड बॉडी है। मेहुल तुरंत अपनी कार से वहाँ पहुँच जाता है। तालाब पूरा सूख गया था, लेकिन अभी भी वहाँ के आसपास की मिट्टी पूरी गीली थी। वो आदमी अभी भी तालाब के किनारे खड़ा हुआ था जिसने मेहुल को कॉल किया था। मेहुल वहाँ पर पहुंच जाता है और दरिया भी सूखी हुई होती है और डेड बॉडी भी दरिया के दरमियान ही पड़ी होती है और साइड में वो बंदे भी खड़ा होता है वहाँ पर। भाई इस बंदे के हिम्मत को सलाम भाई, कैसे ये फिर भी खड़ा था वहाँ पर। अगर मैं होता तो मैं तो सीधा। इसकी डेड बॉडी कितने देर से यहाँ पे पड़ी हुई है? सर मेरा नाम मिंकू है। संडे का दिन था, मैं अकेला यहाँ पर घूमने आया था। तभी मेरी नजर डेड बॉडी पर पड़ी तो मैंने आपको कॉल कर दिया। किसी ने इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंका है। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने डेड बॉडी यहाँ पे फेंकी है? सो लेट्स ट्राई भाई। अगर नदी के बाहर वाली जो यहाँ पर ये बंदे खड़े, अगर ये मिट्टी भी गीली होती तो फिर पता चलता पाँव के निशानों से, लेकिन वो केस भी ये नहीं है। यहाँ पर ये मिट्टी सूखी हुई है और सिर्फ अंदर वाली दरिया के अंदर जो मिट्टी है वही गीली है। तो भाई मेरे ख्याल से तो इसलिए इसे ऐसा लगा होगा, क्योंकि अगर दरिया के अंदर कोई चलता तो फिर पाँव के निशान बन जाते, लेकिन इसमें पाँव के निशान नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट किसी ने फेंका है। मुझे तो ऐसा लगता है। चलो देखते हैं कि रियल में क्या है। आपके पास ध्यान से देखिए, मिट्टी पूरी गीली है और यहाँ पे किसी के भी पैरों के निशान नहीं। यही बात भाई, यही बात मैंने कहा था। मेरा वाला प्रेडिक्शन नंबर 2 जो था वो इसी में भी काम कर गया है। मतलब किसी ने दूर से यहाँ पे डेड बॉडी को फेंका है, नहीं तो हाँ भाई मैंने भी तो यही कहा। चलो आगे बताओ। पैरों के निशान आ जाने चाहिए थे। यहाँ पे बहुत कीचड़ है। मुझे अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो यही बात मैंने भी पॉइंट आउट की है। जूते उतार कर और पैंट ऊपर करके अंदर जाना चाहिए। मेहुल अपने जूते उतार कर तालाब के अंदर जाता है। तो भाई इतना हॉनेस्ट बंदा है ये, अपने पाँव की भी परवाह नहीं कर रहा, सीधा जा रहा है बंदे को निकालने के लिए। मिट्टी काफी गीली थी और उसके पैर नीचे धंस रहे थे। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से देखता है। पूरी डेड बॉडी कीचड़ में भीगी हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार, ये बंदा नाटक कर रहा है। मेहुल डेड बॉडी को उठाकर तालाब से बाहर लाता है। उनको मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम कहीं आसपास से एक बाल्टी पानी लेके आ जाओ, मेरे पैर भी खराब हो गए हैं। भाई तुम्हारे पाँव ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस पे ध्यान दो, वैसा ना हो कि वो बेहोश हो, मरा ना हो, ताकि तुम उसे एम्बुलेंस से आसानी से ले जा सको। फिर मिंकू पानी लेने चला जाता है। तब तक मेहुल उस डेड बॉडी को और अच्छे से चेक करता है। मेहुल को उसकी जेब में एक आईडी कार्ड मिलता है। इसका मतलब इसका नाम मोनू था। ये आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड मिल गया। अब केस काफी आसान हो जाएगा। और ये एक बस ड्राइवर था। थोड़ी देर बाद मिंकू पानी लेकर आ जाता है और मेहुल अपने पैर साफ कर लेता है। अरे यार पाँव छोड़ भी दो, लिटरली तुम्हारे सामने एक लाश पड़ी है और तुम्हें अपने पाँव की पड़ी है। भाई जो भी इसकी डेड बॉडी लेकर आया होगा वो एक आदमी नहीं हो सकता, बल्कि 1 से ज्यादा आदमी होंगे। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि 1 से ज्यादा आदमी हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। ऐसे इसलिए ऐसा लगा कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी तो इस बॉडी को अकेले नहीं फेंक सकता ना, तो 4-5 बंदों ने मिलकर ये काम करा होगा। मोनू की डेड बॉडी को तालाब के अंदर काफी दूर फेंका गया था।
अब एक इंसान एक बॉडी को इतने दूर नहीं फेंक सकता। तो ये तो मैंने भी बता दिया भाई, कुछ ऐसा बताओ जिसका पता मुझे ना हो, कोई ऐसी बात बताओ जो मेरे इल्म में इजाफा करे। भाई वही पुरानी बात दोहरा रहे हो तुम। मतलब 2-3 लोगों ने उठा के मिल के इसे इतना दूर फेंका होगा। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को वहाँ बुलाता है और डेड बॉडी को लेकर डॉक्टर संजना की लैब की तरफ। रास्ता छोड़ो भाई, एम्बुलेंस में लाश है। दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। बनाना ट्री, मैंगो ट्री, ऑरेंज ट्री या एक अनार का ट्री। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इनमें क्या ऑड वन आउट है? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी। तो हमें इसमें ये बताना है कि इन चारों दरख्तों में से कौन सा दरख्त जो है, कौन सा ट्री अलग है। तो मैंगो के ट्री में मैंगोज है, पोमग्रेनेट के ट्री में जो है दरख्त में वो उसका अपना फल है, ऑरेंज का अपना फल है, लेकिन भाई बनाना जो है इसमें के ट्री में बनाना नहीं है, तो ये अलग है। तो मैं बनाना को सिलेक्ट करता हूँ। बाकी देखते हैं कि क्या है, लेट्स सी। केले के पेड़ को छोड़कर बाकी तीनों पेड़ में लकड़ियां पाई जाती है, जबकि केले के पेड़ में कोई लकड़ी नहीं होती है। हाँ ये भी एक पॉइंट है, मगर मैंने जो कहा है वो भी लॉजिकली ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा ये नंबर ठीक हो गया भाई। तो मेरे 2 में से 2 नंबर बन गए। मेहुल बटन 1 प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई और भी सॉल्यूशन था तो मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ गाइस, कमेंट करो, इससे मेरी वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। मेहुल डेड बॉडी को लैब में रख देता है और तुरंत उस बस कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ मोनू ड्राइवर था। ठीक है, समझ गया। वहाँ का मैनेजर इस वक्त चाय पी रहा था। इतनी गर्मी में चाय? मैनेजर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ मैनेजर, इसने तुमसे बात करनी है, और मोमो के बारे में तो बिल्कुल नहीं पूछना तुमसे। अरे भाई अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम थोड़ी देर बाद आना। हाँ भाई, किसी और वक्त आना। वो इतने मजे से चाय पी रहा था, तुमने सारा एंजॉयमेंट खराब कर दिया। चलो चाय दोबारा से पियो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, मैंने इसे कह दिया। चलो मैं खड़ा। मैनेजर, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और मोनू के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही मैनेजर कुर्सी से खड़ा हो जाता है। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूँ भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अभी आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। मैनेजर, चाय पीना छोड़ो और मुझे मोनू के बारे में बताओ। किसी ने मोनू का मर्डर करके। मैंने नहीं किया भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? उसकी डेड बॉडी को शहर के बाहर तालाब में फेंक दिया है। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। मोनू का 2 दिन पहले एक पैसेंजर के साथ झगड़ा हो गया था। ओह माय गॉड भाई, उसका झगड़ा हुआ था एक पैसेंजर के साथ, और उसके बाद मोनू हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे उस पैसेंजर का एड्रेस दो जिसके साथ मोनू का झगड़ा हुआ था। हाँ उसका एड्रेस दो इसे, वरना उसका केस तुम्हारे पीछे डाल देगा। सर उस पैसेंजर का नाम अंकित था। सर ये रहा उसका एड्रेस। मेहुल उस पैसेंजर के घर पे पहुंच जाता है। घर के बाहर का सीन देखकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये एड्रेस गलत है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। ऑब्वियसली भाई, इसे इसलिए ऐसा लगा क्योंकि इसके सामने तो भाई 2 गाड़ियां खड़ी है, एक तरफ 2 दूसरे तरफ, और मोटरसाइकिल खड़ा है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। तो साफ पता चल रहा है कि ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, घर नहीं है। घर के बाहर 2 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। 3-4 4 व्हीलर कार खड़ी हुई है। इसका मतलब ये बहुत वीआईपी और अमीर आदमी है। अब भला इतना बड़ा आदमी बस में क्यों जाएगा और ड्राइवर से क्यों झगड़ा करेगा? हाँ ये भी है, मगर मैंने जो बात कही उसमें लॉजिक ज्यादा था। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं, मैंने जो बात कही उसमें लॉजिक ज्यादा है या इसने जो रीजन बताया उसमें लॉजिक ज्यादा है। मेहुल घर के अंदर जाके पता करता है तो वहाँ अंकित नाम का कोई आदमी नहीं था। मेहुल तुरंत अपनी कार से वापस बस कंपनी के मैनेजर के पास पहुंच जाता है। मैनेजर, तुमने अंकित का जो एड्रेस दिया था वो नकली है, अब सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। सर मैनेजर ने एड्रेस दिया था, अगर वो गलत है तो इसका साफ मतलब यही है कि मैनेजर कोई पागल तोड़ी है जो वो पुलिस को गलत एड्रेस देगा। तो इसका साफ मतलब यही हुआ कि इस बंदे ने मैनेजर को अपना एड्रेस गलत दिया था। उसने जो एड्रेस लिखवाया था मैंने आपको वही दिया था सर। मुझे नहीं पता सर, लेकिन जिस बस में मोनू और अंकित का झगड़ा हुआ था सर, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर आप चाहे तो वो देख सकते हैं। हाँ यही बात, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेहुल मैनेजर के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। अच्छा तो ये अंकित है। मेहुल अंकित की फोटो अपने खबरियों को भेज देता है। 1 घंटे बाद म्यूल का खबरी म्यूल को बताता है कि 1 साल पहले बहुत गरीब था, लेकिन 1 साल के अंदर उसके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ आ गया। आजकल वो स्मगलिंग और शराब बेचने का काम करता है। और इस वक्त अंकित शहर के बाहर जंगल वाले रास्ते पर एक बड़ी डील करने के लिए जा रहा है। भाई ड्राइवर को तो हम हल्के में ले रहे थे, वो तो बड़ा स्मगलर निकला यार। अब डिटेक्टर जाएगा सीधा उस रास्ते पर जहाँ पर वो मीटिंग करने वाला है या डील करने वाला है, जहाँ पर मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से जंगल वाले रास्ते पे पहुंच जाता है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है। मेहुल पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था, लेकिन मेहुल समझ आता है कि अंकित की कार नहीं है। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि अंकित की कार नहीं है? सोचिए सोचिए। लेट्स सी फाइंड करते हैं कि इसे क्यों ऐसा लगा कि ये अंकित की कार नहीं है। मेरे ख्याल से तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो ये कि ये गाड़ी पुलिस की है। कार को ध्यान से देखिए, इस पर सायरन लगा हुआ है, लाइट्स भी है। जनरली ये लाइट्स पुलिस की कार में तो गाइस, जिससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूँ या मुझे पुलिस में होना चाहिए तो कमेंट करें। होती है। वो पुलिस वहाँ से बाहर निकलता है और बाथरूम करके वापस चला जाता अरे ये कोई टॉयलेट करने की जगह है क्या? है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक साथ 2-3 गाड़ियाँ आती है। लगता है ये लोग अंकित के आदमी हैं। अंकित गाड़ी से बाहर निकलता है और एक बैग लेकर वापस चला जाता अरे यार, कोई मुझे बता सकता है इसने उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसे क्यों जाने दिया इसने? है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और अपनी कार से अंकित का पीछा करता है। अंकित एक घर के सामने गाड़ी खड़ी करके अंदर चला जाता है। मेहुल भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाके उसे पकड़ लेता है। उसके बैग में 10 लाख रुपए थे। अंकित, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, आप सच सच बताओ तुमने मोनू को क्यों मारा? सर, भाई मुझे जितना लग रहा था डिटेक्टर उससे काफी तेज निकला। मोनू की बस कंपनी का मालिक अपनी बसों में शराब और स्मगलिंग की चीजें सप्लाई करता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन मोनू को उसके बारे में पता चल गया था सर, इसलिए हम लोगों ने मोनू को मार दिया। मेहुल अंकित को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है और अंकित की मदद से उसकी सारी गैंग को पकड़ लेता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।